ग्रेविटी, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ ऐसे सीन आती होगी जैसे किसी भी चीज़ का गिरना, ग्रहों का टकराना एक्सेट्रा। हम लोग बचपन से लेकर अब तक सुनते आ रहे हैं कि ग्रेविटी वो फोर्स है जिसकी वजह से एक ग्रह दूसरे ग्रह को अपने केंद्र की तरफ खींचता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। यानी कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को जिस फोर्स से खींचती है वही होती है ग्रेविटी। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक सर अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि ग्रेविटी फोर्स बिल्कुल भी नहीं है, यह मास और एनर्जी का स्पेस टाइम कर्व होता है। जैसा कि हमारी धरती सूर्य के चक्कर लगाती है और क्योंकि सौरमंडल का 99.99% मास सिर्फ सूर्य के पास ही है और जिस वजह से सौरमंडल में सबसे ज्यादा कर्व सूर्य का ही होता है, जिसके कारण सौरमंडल के सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इसी ग्रेविटी की वजह से धरती पर सब कुछ संतुलन में है। फिर आप लोग बोलेंगे कि ये सब तो हमें पहले से ही पता है, तो फिर आप बता क्यों रहे हो कि ग्रेविटी इतना मिस्टीरियस है, एक सिंपल फोर्स ही तो है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस ग्रेविटी को फंडामेंटल लेवल पे देखोगे तो ग्रेविटी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक्चुअली ग्रेविटी होता क्या है। अगर आप ग्रेविटी की गहराइयों में जाकर देखोगे तभी समझ में आएगा कि आखिर ग्रेविटी है क्या, इसके अंदर का पॉइंट क्या है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जस्ट इंसानों ने बनाया है, ये एग्जिस्ट नहीं करती। रिसर्चर्स ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, शायद ये ग्रेविटी किसी अलग ही डायमेंशन में एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन अगर हम इसे क्वांटम लेवल पे देखें तो ग्रेविटी कोई दो हाइपोथेटिकल पार्टिकल होता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अभी तक हमने इस पार्टिकल को देखा भी नहीं है। खैर, क्वांटम फिजिक्स तो अपने आप में ही एक मिस्टीरियस टॉपिक है, लेकिन जो क्वेश्चन है कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है, ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है।